नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, एक बड़ी मशहूर उक्ति है, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें सहस्त्रों छेद। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस उक्ति या सूक्ति को मैंने क्यों आपके सामने रखा। क्योंकि हमारे इस सदी के महान शिक्षाविद, केजरीवाल के शब्दों में, इस सदी के महान शिक्षाविद मनीष सिसोदिया, जो कि इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं शराब घोटाले में, करोड़ों का शराब घोटाला कर रखा है और जिसके प्रमाण, जिसके सबूत लगातार मिलते जा रहे हैं, इसलिए उनको बेल भी नहीं मिल रही है। उस सिसोदिया साहब ने दिल से चिट्ठी लिखने का सिलसिला शुरू किया था। ये तो आप भूले नहीं होंगे, अच्छी तरह याद होगा। जब वो जेल गए थे पूरे जुलूस के साथ, पूरे मजमे के साथ, तो जेल पहुंचते ही उन्होंने, जेल कहिए या सीबीआई की हिरासत में जाते ही उन्होंने अपने लिए डायरी, पेन और गीता मांग ली थी। उसके बाद से जब भाई डायरी, पेन आने के बाद से उन्होंने बच्चों के लिए चिट्ठी लिखने का सिलसिला शुरू किया था और उसमें लगातार ये कहते रहते थे कि बच्चों, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना, कतई विचलित मत होना। मेरे जेल में रहने से आपकी पढ़ाई पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उस पर दुष्परिणाम नहीं होना चाहिए। बिना विचलित हुए एकाग्रता से उस पर ध्यान देना। मगर 2 चिट्ठियाँ लिखी और अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। क्योंकि उन्हें मालूम था कि भाई शिक्षा व्यवस्था के नाम पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उन्होंने क्या चला रखा है। उन्हें बखूबी ज्ञान था इस चीज़ का और इसकी पोल पट्टी भी खुल गई। जब 9वीं और 11वीं कक्षाओं के रिजल्ट आए तो हमारे केजरीवाल साहब के हाथों के तोते उड़ गए साहब। उन्होंने टीचरों को बाकायदा फरमान जारी करके कहा कि भाई सारे बच्चों की कॉपियों की फिर से जांच हो और नए सिरे से रिजल्ट बनाया जाए। वही सिसोदिया साहब ने तीसरी चिट्ठी लिखी है जेल जाने के बाद से, और इस चिट्ठी में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल उठाए। उनका कहना ये है कि साहब, हमारे प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, इसलिए जितने भी विदेशी राजनेता आते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आते हैं, उनके गले मिलते हैं और उनसे मनचाही फाइलों पर दस्तखत करवा लेते हैं। यदि ये पढ़े लिखे होते हैं तो ऐसा नहीं होता। इससे देश को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब साहब, आप सोच रहे होंगे, मैंने ऊपर में जो उक्ति, कहावत जो कही है, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें सहस्त्रों छेद, भाई इसका क्या मतलब? तो साहब, आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो व्यक्ति, जिसके पास खुद डिग्री नहीं है, ये केवल 12वीं पास है साहब कुल मिलाकर, और कुल मिलाकर 12वीं पास होने के बाद महज 1 साल का इसने डिप्लोमा कोर्स किया है पत्रकारिता में विद्या भवन से। अब ये आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्रियों पर सवाल उठाए, उनकी शिक्षा पर सवाल उठाए, तो अब ये बात तो चरितार्थ होगी ही कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें सहस्त्रों छेद। तो ये जो राजनीति के नौसिखिया लोग हैं, ये केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, ये सारे के सारे अपनी बचकानी आदतों से, हरकतों से कतई बाज नहीं आ रहे हैं। इन्होंने अपने आसपास के लोगों की शिक्षा के ऊपर ध्यान देने की बजाय अकारण
प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन एक नया शिगुफा छोड़ रहे हैं, जबकि सारी दुनिया को मालूम है कि इनका अपना पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, वो महज 12वीं पास है, महज 12वीं पास। तो क्या उसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है? क्या उसको फाइलों पर दस्तखत करवाते समय अधिकारी उनको बरगला नहीं सकते? नहीं, उनके लिए ये पैमाना नहीं लागू होगा। ये पैमाना तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ही लागू होगा। अरे भाई, जब से आप लोग सत्ता में आए हो तब से लेकर अब तक महज इन थोड़े से अरसों में, 10 से 11 साल के अरसों में आप लोगों ने इस कदर करप्शन किया है कि त्राही त्राही मचा हुआ है। दिल्ली के मंत्रालय का कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिसने गड़बड़ घोटाला न किया हो। सारे के सारे विभागों में आप लोगों ने कमीशन खोरी की जो आदतें डाल रखी है वो सारी दुनिया के सामने आ रही है। अभी दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला तो कह रहे हैं साहब ये तो शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। अब कल्पना कीजिए, जो अरविंद केजरीवाल अपने को कट्टर ईमानदार होने की दुहाई देता है, अपने मंत्रियों सत्येंद्र जैन जो कि पिछले 11 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, जहाँ जहाँ भी वो बेल के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ से उनकी बेल खारिज हो जाती है। फिर भी उस सत्येंद्र जैन को ये अरविंद भाई हमारे कह रहे थे कि भारत रत्न दिया जाए। अभी सत्येंद्र जैन से इन्हें फुर्सत नहीं मिली थी कि मनीष सिसोदिया साहब के लिए भारत रत्न की सिफारिश कर रहे थे ये महाशय। इन महाशय के दिमागी दिवालियेपन की तो हर कदम पर तारीफ करनी चाहिए। इस सदी का महान शिक्षाविद बताने वाले मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल ने 18 मंत्रालयों का कार्यभार सौंप रखा था। किस व्यक्ति के हाथ में 18 मंत्रालयों का कार्यभार सौंप रखा था? कि जिसके पास एक डिग्री तक नहीं है। अरे वाह, फूहड़ और बेशर्म लोगों, कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो समझो कि तुम लोग दिल्ली की जनता के साथ क्या कर रहे हो, देश को क्या संदेश दे रहे हो। कुछ तो गंभीरता दिखाओ। हर कदम पे बचकानापन, हर कदम पर नासमझी, ये कैसा तुम्हारा चरित्र है? जबकि एक राजनीतिक ऐसे आंदोलन से आप लोगों ने अपनी राजनीति शुरू की है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया उसकी कोख से आप लोग जन्मे हो, और उसका नतीजा आज जो दिखने में आ रहा है वो सबको चिंता में डाले हुए हैं। फिर भी आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ये क्या चला रखा है? कैसे आप अपने आप को ये कर पाओगे? सारी जनता आपकी इन जो हरकतें हैं उससे आजी जा चुकी है। ये तय है कि आने वाले चुनाव में आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, और जनता ने लगभग तय कर लिया है कि आप जैसे अनपढ़ों को दिल्ली की सत्ता से नीचे उतारना ही होगा। बिल्कुल तय हो चुका है ये। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।